नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने नए मतदाताओं को शपथ दिलाई। निर्वाचन कार्य करने वाले बीएलओ को भी किया सम्मानित। और कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे काम पर बुलाए जाने से नाराज सफाई मजदूरों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में प्रेमसागर क्षेत्र से आए आवेदक ने बताया कि जिस दुकान से उनको राशन मिलता था वहां से उनका कोटा समाप्त कर दिया गया है और अब वो राशन पाने के लिए यहां वहां भटक रहा है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जनसुनवाई में पहुंचे देवी प्रसाद ने बताया कि जिस दुकान से उन्हें पहले राशन मिलता था वहां से उन्हें राशन देने से इनकार कर दिया गया है। वहीं दूसरी राशन दुकान वाला भी उन्हें भटका रहा है। जब कोरोना काल आया तो सरकार के ऐसे कुछ नियम हुए कि जो जहां से सहूलियत लगे वो वहां से ले सकता है। तो जिस तरह से हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग गोविंद भंडार के यहाँ से लेने लगे थे जो कि प्रेम सागर के पास है, तो हम लोगों ने दिसंबर 21 तक लिया उनसे। तो जैसे ही 2022 जनवरी आया तो जब हम उनके पास गए गोविंद भंडार जी के यहाँ पर, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब आपका राशन हमारे यहाँ नहीं आएगा, जहाँ आपकी पहले दुकान है आप वहीं जाइए। वहीं शारदा चौक के पास से आए पंचम ने बताया कि उसकी जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और गंगा सागर तालाब के ही किनारे हमारी ज़मीन है। खसरा नंबर 36/2 37 48 39 और एक मौजा पड़ता है 41 महाराजपुर का, उससे लगा हुआ और तालाब से ही लगी हुई ज़मीन है, जबकि तालाब के आसपास कोई ज़मीनों में निर्माण नहीं होना चाहिए। और उन लोग भूमाफिया अरविंद जैन, मनीष दुबे और उनके गुर्गे लोग जेसीबी मशीन और गुंडे पार्टी के से तालाब भी पूर दिया। उसकी जो मैंने आज कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया हूँ, उसमें मैंने फ़ोटो भी दिया हूँ और तालाब का नक्शा भी दिया और जो तालाब की ज़मीन पूर दिया तालाब का हिस्सा वो भी उसमें सम्मिलित करके दिया हूँ मैंने आवेदन में। और जनसुनवाई में आए मामलों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के शासकीय भवनों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई और शाम ढलते ही कलेक्ट्रेट, नगर निगम, रेलवे सहित अन्य इमारतें रोशनी से नहाई नजर आई। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिले के समस्त शासकीय भवनों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय, नगर निगम मुख्यालय, जिला पंचायत, रेलवे और एसपी ऑफिस रोशनी से जगमगाते नजर आए। एसपी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के रंगों की विद्युत सजावट की गई जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही का दौर जारी है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए यातायात एवं पुलिस विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है। शहर के विभिन्न चौराहों पर बनाए गए चेकिंग पॉइंट में वाहनों के दस्तावेजों की जांच करके और बिना नंबर के वाहन 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों पर भी जुर्माना किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से कोई संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग की जा रही है और मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। मोटर व्हीकल की चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम द्वारा सफाई ठेका कंपनियों को जितने मजदूरों का भुगतान किया जा रहा है उतने मजदूर फील्ड में सफाई करने पहुंच ही नहीं रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने जब सफाई मजदूरों की गिनती कराई तो 600 मजदूर कम मिले। ठेकेदारों पर 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पोल धीरे धीरे खुलने लगी है। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने जब फील्ड में पहुंचकर सफाई कर्मियों की गिनती कराई तो स्थिति चौंकाने वाली रही। करीब 600 सफाई मजदूर कम मिले, जिसके चलते मजदूर उपलब्ध कराने वाली 5 कंपनियों पर करीब 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना 1 दिन का है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महीने भर में यदि यही हाल रहा तो मामला 60 लाख रुपए के करीब होगा। क्योंकि लेबर ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ है कि यदि लेबर कम आती है तो उसमें पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। उनको जो पूरी मात्रा में लेबर उपलब्ध कराना है जिससे कि वार्ड की पूरी साफ सफाई हो सके। तो उस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा जो कल लेबरों की गिनती कराई गई सारे वार्डों में और काम देखा गया तो लेबर संख्या के निर्धारित संख्या से कम पाई गई। इसलिए जो है जिस ठेकेदार के जितनी लेबर कम थी उसी रेशियो में जो है उन 5 ठेकेदारों को जो है पेनल्टी लगाई गई है। कितना है करीब अगर देखा जाए तो
इसमें एक ठेकेदार हैं जो माँ नर्मदा साईं सेवा समिति हैं, उन पर सबसे ज़्यादा है, 76,804 रुपये के आसपास है। उसके बाद आर प्रियांश से एक ठेकेदार, उनको करीब जो है तो 24,000 की पेनल्टी है। अल्ट्रा क्लीन एयर केयर की है जो है तो करीब 36,000 की पेनल्टी है। और एक माँ नर्मदा सफाई संरक्षक के नाम से उनको करीब 20,000 की जो है पेनल्टी है। और इसी तरह बर्फानी सिक्योरिटी की जो है लगभग उनकी जो है 29,000 की पेनल्टी है। इस तरह से मिला के लगभग टोटल 1,87,000 के आसपास पेनल्टी उनको लगाई गई। बहरहाल नगर निगम कमिश्नर ने संकेत दे दिए हैं कि गफलतबाजी ज्यादा चलने वाली नहीं है। प्रत्येक वार्ड में जितने सफाई मजदूरों की तैनाती है उन्हें कार्य पर उपस्थित रहना ही पड़ेगा, अन्यथा भुगतान नहीं होगा। सफाई मजदूरों के नाम पर होने वाले फर्जी भुगतानों को सख्ती से रोका जाएगा।